आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का महामंथन आज भी जारी रहेगा। अखिलेश कल से ही लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक आज भी जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने कुछ लोकसभा प्रभारियों को आज भी बुलाया है। कल जिलों में मतदाता सूची की गड़बड़ियों से संबंधित बैठक में कई लोकसभा प्रभारी हुए थे शामिल। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस बैठक में अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर भी एक रणनीति बनेगी। तो महामंथन आज भी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी का लखनऊ में अखिलेश यादव खुद मंथन कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, प्रभारियों के साथ। आज भी लोकसभा प्रभारियों के साथ मंथन उनका जारी रहेगा और उनकी रथ यात्रा को लेकर भी आज रणनीति बनेगी। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको लोकसभा चुनाव से पहले ठीक कराने को लेकर भी इसमें बातचीत की जा रही है। कई लोकसभा प्रभारी कल भी बैठक में शामिल हुए थे। आइए आपको 2024 के लिए अखिलेश यादव का प्लान बताते हैं। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का फोकस है। दलित और पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी जोर है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ऐसे ही सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जातिगत गठजोड़ की भी रणनीति है और सॉफ्ट हिंदुत्व से दलित और पिछड़ों को जोड़ने का प्लान है। वोटर लिस्ट से कटे नामों को जोड़ने पर भी फोकस है और विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि को बदलने का भी प्रयास है यहां पर अखिलेश का। MY समीकरण को पार्टी से जोड़े रखने की रणनीति भी है और हर बूथ स्तर के पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाए, इसकी भी तैयारी। 2024 से पहले संगठन को और मजबूत करने पर जोर है। हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाने के साथ आगे बढ़ने का प्लान है और जो गढ़ की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी परंपरागत रूप से अच्छा करती आई है, उन पर नए सिरे से योजना बनाना चाहते हैं अखिलेश और उनका दल लोकसभा चुनाव के लिए। आइए इसको और विस्तार से समझते हैं और आज जो मंथन होना है, आज जो चर्चा होनी है, उस पर भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक का आपको देखकर बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर ही मौजूद हैं। तो अब तक आपने क्या देखा और आज क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, कल अखिलेश यादव ने बैठक की थी, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी थे, राजेंद्र चौधरी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल थे। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे जिनको वोटर लिस्ट की अच्छी जानकारी है। उसमें कुछ रिटायर्ड जो निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए, ये बता रहे हैं कि वो भी मौजूद थे, जिनको वोटर लिस्ट के बारे में अच्छी जानकारी है कि कैसे नाम जोड़े जाने हैं, नाम शामिल कराने हैं, ट्रांसफ़र कराने हैं। मान लीजिए कोई एक वार्ड से दूसरे वार्ड पर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जो किराएदार हैं, किराए पर रहते हैं ज़्यादातर ऐसे लोग, उनके नाम कैसे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कराने हैं। लोकसभा जो क्षेत्र है उससे भी एक ट्रांसफ़र हो जाता है नाम, तो किस तरह से उसको नाम शामिल करवाना है वोटर लिस्ट में, इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। करीब 4 घंटे तक बैठक चली थी। तय हुआ कि जो सपोर्टर्स हैं, यानी वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनको कैसे वोटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सपोर्टर टू वोटर, इस पर चर्चा हुई। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर चर्चा हुई। तमाम प्रेजेंटेशन दिए गए, ऐसे प्रेजेंटेशन जो विधानसभा चुनाव में या बीते लोकसभा चुनाव में उसका आंकड़ा निकाला गया था, यानी एक अच्छी स्टडी के साथ लोग आए थे। गंभीर चर्चा हुई। ये कहा गया कि कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जो पिछला 2022 का चुनाव था उसमें 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे वोटों से जो हारे हैं वो इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से हारे हैं, क्योंकि जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है तब समाजवादी पार्टी के लोग आराम करते रहते हैं, लापरवाही बरतते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बूथों पर जाते हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कौन सा उनका वोट है जो शामिल नहीं हुआ, एक एक वोट पे काम करते हैं। और ये फोकस किया गया कि समाजवादी पार्टी भी अब जब अगला मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा तो पूरी ताकत से वहां पर जुटेगी। इसके अलावा जब भी ये तारीखें आती हैं, मतदाता जो निर्वाचन आयोग है वो तारीखें जारी करता है कि इस तारीख को मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। अगर कोई आपत्तियां हैं तो आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, कोई शिकायत है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और जब पिछली बार ये मुद्दा उठाया था विधानसभा चुनाव के बाद कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, उसको लेकर जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने आपत्तियां मांगी थी, शिकायतें मांगी थी, सबूत के साथ मांगी थी और इन्होंने काफ़ी बड़े पुलिंदे, कई गट्ठर दिए थे वहां जाके केंद्रीय निर्वाचन आयोग को और कहा था कि ये शिकायतें और उसके आधार पर जो सबूत है वो सबूत हैं। हालांकि उसका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है, इसमें कोई आगे सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब चूंकि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के करो या मरो है,
2027 का एक तरह से ये लिटमस टेस्ट भी है कि 2027 में पार्टी का भविष्य क्या होगा, अखिलेश यादव का भविष्य क्या होगा। ऐसे में 2024 में वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हासिल कर ली जाएं जिससे 27 में स्थिति मजबूत हो और समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा महागठबंधन बनाने के लिए कोशिशें कर रही है उसमें उसकी स्थिति मजबूत हो सके। तो वोटर लिस्ट को लेकर तमाम चीज़ें जो कल हुई वो आज भी जारी रहेंगी। कल कई लोकसभा के प्रभारियों को बुलाया गया था, उनसे जो अभियान चलाए गए थे वोटर लिस्ट को लेकर कि गड़बड़ियां कहाँ पर है, कितने लोग उनकी पार्टी से जुड़े लोग हैं या उनके समर्थक हैं उनके नाम सूची में नहीं शामिल हैं, उनका पूरा डिटेल लेकर आए। कल इस डिटेल को लेकर अच्छी स्टडी हुई गया है और इसमें पूरी स्टडी करने के बाद लोग वहां पर पहुंचे बैठक में और ये आज भी जारी रहेगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।